कहा कि जिस जो लेटर दिखाया जा रहा है उसका 90 डेज में हम उसके बारे में रिपोर्ट लेंगे, लेकिन जिनको कहा गया कि जी आप हेड हैं और आपने रिपोर्ट बनानी है, सुना आपने और कितना खींचना है इस चीज को। एक हफ्ते से आपने पूरी कौम को लटकाया हुआ है। देखिए बात ये है, पाकिस्तान में बड़ी इंतहाई आपको पता तेज़ी से डेवलपमेंट्स आजकल हो रही हैं। उसके आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला आया। उसके बाद उन्होंने इनको बाकायदा हुकूमत को कहा है कि आप जो है ना इजलास बुलाएं। आज उसका इजलास भी होना है यहाँ पे पार्लियामेंट में, हाउस में। कितना खींचना है इस चीज को। एक हफ्ते से आपने पूरी कौम को लटकाया हुआ है। देखिए बात ये है कि इमरान खान ने कहा था ना, इनको रुलाऊंगा घसीटूंगा। ये घसीटे भी जा रहे हैं, ये रुलाए भी जा रहे हैं, और ये पागल भी होने चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है शौक जो इनको बार बार मिल रहे हैं, शेरवानी निकलती है फिर अंदर चली जाती है, हैंग हो जाती है, फिर बाहर आती है। तो ये गौर साहब बेहतर बता सकते हैं। वोटिंग होगी, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, वोटिंग करवाएंगे कल आप? आपके तमाम अरकान असेंबली पहुंचेंगे? मुझे नहीं लग रहा कल वोटिंग होगी। देखिए कल बहुत डिस्कशन होंगी, ये भी तकरीर करेंगे, हम भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप कुछ बहस करा सकते हैं वो मरासले के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने कहा मरासला सुप्रीम कोर्ट में पारस इन्होंने कहा जी इस पे बहस ही नहीं हुई, इस पे बातचीत नहीं हुई पाकिस्तानियों। इनका स्टैंड तो ये था। अब कल करें, बहस करें, तकरीरें करें। 7 तारीख को जब मरासला मिला था उसके बाद करवा लेते। देखिए ये तो अब कल आने देना, अब कुछ सरप्राइजेस कल के लिए भी रहने दें। आजकल हो रही हैं। उसके आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला आया। उसके बाद उन्होंने इनको बाकायदा हुकूमत को कहा है कि आप जो है ना इजलास बुलाएं। आज उसका इजलास भी होना है यहाँ पे पार्लियामेंट में, हाउस में होगा। उसके लिए हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, कुछ मेरे पास उसकी भी कोई स्टोरी है, कोई अंदर की खबर है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। उससे पहले आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक इस कैबिनेट का इजलास उन्होंने बुलाया, जिसमें डिस्कशन की गई पूरा 1 घंटे तक, 1 घंटे तक। और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था कि खान साहब हैं वो तकरीर करना चाह रहे थे, बल्कि सारा दिन मसरूफ़ रहे। कुछ उनके एडवाइज़र जो थे, कोई लीगल एक्सपर्ट थे, उनकी तकरीर को बार बार आके देखते रहे कि खान साहब ने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और ख़ुसूसन जो कैबिनेट के इजलास में डिस्कशन हुई है और उनके लीगल एडवाइज़र के साथ भी हुई है कि रेड लाइन आपने क्रॉस नहीं करनी। सारी डिबेट जो थी इस चीज़ पे थी कि आपने रेड लाइन खान साहब नहीं, आपने उसको आके क्रॉस करना, ये बहुत ख्याल करना है। ये डेलिकेट लाइन है। इस वक्त आप आगे हो सकते हैं गुस्से में हूँ, जज्बाती हूँ, लेकिन ख्याल करना है। तो कैबिनेट में भी इसी ही उस पे पैटर्न पे डिस्कशन हुई है। उनमें 4-5 वज़ीरों ने उनको फिर वहाँ पे प्लीड किया है कि खान साहब जाने दें, मत करें, थोड़े से कूल डाउन हो जाएं, थोड़ी सी समझ के साथ, बूझ के साथ हमें चलना चाहिए और आपको ख़ुद को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि सबका नुकसान होगा। और आप क्योंकि हमारे मेन लीडर हैं, मेन हमारी पार्टी के सामने खड़े हुए हैं और आप ही खतरात मूल लेते जा रहे हैं। उनका इशारा किन बातों की तरफ था और उसमें कैबिनेट में क्या डिबेट हुई है, इस पर आज आकर तफसील से बात करते हैं। और क्या जो कैबिनेट ने उनको वहाँ पे एडवाइस किया था, स्पेशली उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं, ये उनका नाम आज़म खान साहब है, तो ज़रा बताएं कि उन्होंने भी बड़ी इंटेंसिटी वाली और बड़ी समझदारी वाली गुफ्तगू की है। उन्होंने भी खान साहब को बाज़ मामलात पर रोकने की कोशिश की है। कुछ वज़ीरों ने कोशिश की है, लेकिन इनके अगेंस्ट मतलब जो सैनिटी वाले वज़ीर थे, जो इमरान खान साहब को कह रहे थे कि खान साहब ज़रा हाथ हौला, थोड़े से ठंडे हों, थोड़ी सी बातों को समझें, चीज़ों को देखें और ख़ुद को बिल्कुल जानबूझकर उसमें वो कहते हैं ना आग के साथ खेलने वाला काम मत करें, या वो कहते हैं ना सुसाइडल अपने ऊपर आप उस पर अटैक मत करें। एक उस पर सियासी खुदकश हमला जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ये कुछ वज़ीर थे, मैं सारा आपके साथ डिटेल करता हूँ कि उन्होंने क्या एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उनके अगेंस्ट एक और वहाँ पे एक उस पर ग्रुप था उसका इनका वज़ीरों का, उन्होंने इसके अगेंस्ट उन्होंने लाइन ली। उन्होंने कहा नहीं सर, गो अहेड, सबको आप जो है ना स्ट्रांग मैसेज दें, बिल्कुल डट जाएं और आपने अब झुकना नहीं है, आपने पीछे नहीं हटना। सबको मैसेज जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी जाना चाहिए कि आप क्या उनके बारे में ख्यालात रखते हैं, अमेरिका को भी जाना चाहिए कि आपके क्या फीलिंग्स हैं, अवाम को बताएं, खुलकर बताएं और पूरा उनके साथ एक पूरी बैटल महाभारत जो है ना वो लड़ी जानी चाहिए। सो आज कैबिनेट में 2 किस्म के कैंप जो थे उनके आपस में इंतहा हीटेड उस डिबेट हुई, आपस में तो नहीं हुई। उन्होंने इमरान खान साहब को अपने मशवरे दिए। एक ग्रुप जैसे मैंने कहा सैनिटी का मशवरा देना चाह रहा था, एक ग्रुप जो है वो कहता नहीं खान साहब लड़ जाएं और बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें। तो साथ में वहाँ पे कैबिनेट में सरकारी अफसरान भी डेफिनेटली होते हैं, उनको भी बुलाया गया था कि आप आएँ अपनी उस पर अपनी ओपिनियन दें। तो मेन चीज़ ये थी कि खान साहब चाहते थे, जो अब आपके साथ मैं शेयर करूँ, कि उस ख़त को जो वहाँ से अमेरिका से आया है वो इसको पब्लिक करना चाहते थे, अवाम के साथ शेयर करना चाहते थे, आज अपनी तकरीर में दिखाना चाहते थे, रिलीज़ करना चाहते थे, उसको कंटेंट जो है ना वो पढ़ना चाहते थे अपनी उसमें आके स्पीच में, ताकि लोगों को वहाँ पे अंदाज़ा हो कि इंटेंसिटी का, कि लोग शायद सीरियस नहीं ले रहे, लोग समझ रहे हैं कि शायद ये कोई एक तरह का फेक लेटर है या
अगेन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बातें आ रही थी कि ठीक है लेटर तो मौजूद है, वो एम्बेसडर ने लिखा है, लेकिन इसमें कोई ऐसी कोई डेंजरस चीज़ें नहीं थी जिनको इतना सीरियस ले लिया जाए कि हम अमेरिका के साथ हम लड़ने भिड़ने पे आ जाएं, या हम उनको इसका इल्ज़ाम दें कि रजीम चेंज करना चाहते हैं, या डॉलर्स यहाँ पे स्पेंड हो रहे हैं, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है। सो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया था, उन्होंने कि नहीं कोई हमने ऐसी बात नहीं देखी कि जिसको बुनियाद बनाकर हम इतना बड़ा एक उसमें कहते हैं ना स्टॉर्म जो है ना वो पैदा करें और इतनी बड़ी पावर के साथ हम टकरा जाएं, कोई पाकिस्तान में वो करना चाह रही है, रजीम चेंज करना चाह रही है। सो उनके जहन में ये था खान साहब को कि शायद उनको झूठा समझा जा रहा है, उनकी बात पे यकीन नहीं कर रही कौम, नहीं कर रही, या कुछ लोग नहीं कर रहे, कौम तो खैर कर रही है। कौम तो ऐसी चीज़ आपको भुट्टो साहब की इस बात पर यकीन कर गए थे, उन्होंने कहा ताशकंद में बहुत बड़ा अयूब खान साहब ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, डिच किया, बेट्रेल किया, मैं आपको बताऊंगा। तो 60 उससे मेरा ख्याल 6 से लेके ऑनवर्ड, तो उसके बाद 79 तक उन्होंने किसी को नहीं बताया जब तक उनको हैंगिंग नहीं होगी। ही नेवर डिस्क्लोज दिस सीक्रेट, अगर था भी सही, लेकिन खान साहब इस मूड में थे कि नहीं मैंने बताना है और मुझे ये बताना चाहिए। सो उनकी लीगल टीम के साथ मुलाकात हुई पहले कैबिनेट इजलास से पहले। मेरी इतला ये है कि उनकी लीगल टीम ने 2-3 जो कुछ सेन वैसेज हैं उनमें, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि सर आप बिल्कुल इस बात का जिक्र ना करें, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आएगा और इसके बड़े कंसिक्वेंसेस होंगे, ये अगर आपने किया इस पे तो ये नहीं होना चाहिए, आप ज़रा अवॉइड करें इससे। ये उनको मशवरा दिया गया, बल्कि कुछ तकरीर दिखा के कुछ लोगों से शेयर भी की गई कि आप इसको देख लें, पढ़ लें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें ना आ जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म जब ओथ लेते हैं तो उस ओथ में वो बाकायदा तौर पर यह भी होता है कि जितने ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट नेशनल। हम इस पे बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और आप सब फ़खर को जानते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी देखते रहते हैं और टीवी चैनल्स पे भी। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने ज्वाइन किया आज। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग आरज़ू, बहुत शुक्रिया। फ़खर, आए भी वो और गए भी वो, खत्म फसाना हुआ इमरान खान के लिए, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपको तो वैसे मैंने देखा हुआ है, गाने वगैरह आपको आते हैं और शायरी तो खैर मुझे तो न शायरी आती है न गाने आते हैं, लेकिन अल्फाज जो आपने जी, भी जो मेरा ख्याल गाने का कोई अंतरा या स्थाई आपने इस्तेमाल की, लेकिन है बहुत अच्छा मौके। ये फ़खर शेर था, और क्योंकि आप इंतहाई बदज़ौक इंसान है, क्योंकि आपको ना म्यूजिक और ना शायरी से कोई दिलचस्पी है, तो नहीं मुझे म्यूजिक तो खैर मैं बहुत बेताशा म्यूजिक सुनता हूँ, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि मुझे मतलब इस तरह गानों के जो होते हैं अंतरे और अस्थाई वो याद नहीं होती, ये है मेरे साथ थोड़ा सा इशू, लेकिन क्या करें, वो हो सकता है। लेकिन आपने इस मौके की मुनासिबत से कि वो आए भी और गए भी, बिल्कुल आपने सही बोला कि खान साहब आए भी और अब यकीनन आज लास्ट नाइट है, सुबह को हो जाएगा, अभी थोड़ा ही टाइम रह गया, मेरे ख्याल 10 या 11 घंटे रह गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। उन्होंने कहा कि हम लंबी लंबी तकरीरें करेंगे। भैया आप कितनी लंबी तकरीर करेंगे, मतलब सुबह शुरू करेंगे शाम को खत्म होगी आपकी तकरीर, क्या बोलेंगे आप इतनी लंबी तकरीर में। फिर इसके साथ साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है, वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, उनका फैसला है, वो मानना पड़ेगा, आप जो मर्जी कर लें। और इसी अदालत ने मियां नवाज शरीफ को जिसे कहते हैं कि विद इन नो टाइम घर भेज दिया था, एज ए मजबूत एक प्राइम मिनिस्टर थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब को 30 सेकंड की सजा दी थी और वो बेचारे घर चले गए थे। तो इमरान खान क्या चीज़ है कि वो कहेंगे कि नहीं जी मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, पैंतरे वो यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, फजूल किस्म की चीज़ें जिसका कोई मकसद नहीं है। और शाम को उन्होंने एक लाइव खिताब भी उन्होंने किया रात को, और उसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने 5वीं छठी दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि वो कौम को बेदार करने आए हुए हैं। ओ भाई, कौम आपकी कहानियों से बेदार नहीं होती। मैंने अपनी वीडियो में भी अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी लाइव कर रहा था, उसमें भी मैंने बोला कि यार अगर आप ने डिलीवर किया है तो आपके काम नजर आ जाते हैं। न मीडिया आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना अपोजिशन के लोग आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना कुछ और है। अगर आप गिरते हैं तो अपनी वजह से गिरते हैं, ना कि किसी की वजह से गिरते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इमरान खान साहब आए भी एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है उन्होंने भी काफी हद तक उनको सपोर्ट किया। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा फौज का इदारा है, वो भी यकीन करें उनके साथ खड़ा था। बाजवा साहब मैं यही कहूंगा, बेचारा मैं इसलिए वर्ड इस्तेमाल करूँ यहाँ पे
कि वो मतलब इनकी वजह से वो भी बेचारे काफी मतलब जिसे कहते हैं लोगों ने उनको भी आड़े हाथों लिया। तो ये सारी चीजें उनके साथ थी इमरान खान साहब के, और हालात भी मैं कहता हूँ कैसे बुरे नहीं मिले थे आरजू, जिसकी वजह से बंदा कह सकते कि हाँ यार बड़े क्रिटिकल कंडीशन में इकोनॉमी मिली थी, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मिली थी, या पावर सेक्टर की इश्यूज थे, ये सारी चीजें बेहतर पोजीशन पे खान साहब को मिली थी। लेकिन वो आज भी वही 4 साल के बाद भी वही कहानी दोहरा रहे हैं जो 2016 में हमने सुनी, 17 में सुनी, 13-14 में सुनी, 18 में हमने सुनी, और आज फाइनली 2022 में भी वही कहानी, मतलब उसके अल्फाज कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे करके वही कहानी थी कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है और मैं ही वाहिद बंदा हूं जो मतलब कुछ कर सकता था या जिसने कुछ किया है, जिसकी वजह से दुनिया के सुपर पावर जो हैं उन्होंने कहा कि अगर आज साजिश ना की तो ये ना हो कि यार हमारी सुपर पावर वाली जो जिस स्टेज पे हम हैं तो ये खत्म हो जाएगी और वहां पे फिर पाकिस्तान खड़ा होगा और वहां पे इमरान खान खड़ा होगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। एक जगह और मुझे ऐसा लगा कि आज इमरान खान की जो तकरीर थी, यानी जो उन्होंने खिताब किया, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो अब इस बात को मान गए हैं, मेंटली तैयार हो गए इस चीज के लिए कि अब उन्होंने जाना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो ये करेगी वो करेगी, इसका मतलब है अब इस बात के लिए तैयार है। तो कहते थे मैं जाऊंगा ही नहीं और मैं बाहर जाके और खतरनाक हो जाऊंगा, और इस किस्म की बातें कर रहे थे। साथ साथ एक और भी चीज जो हमने देखी फवाद चौधरी साहब की, कि उन्होंने कहा कि जिस जो लेटर दिखाया जा रहा है उसका 90 डेज में हम उसके बारे में रिपोर्ट लेंगे, लेकिन जिनको कहा गया कि जी आप हेड हैं और आपने रिपोर्ट बनानी है, सुना है वो भाग गए। वो क्या किस्सा है? वो जो जनरल तारिक खान साहब का आप जिक्र कर रही हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के आदमी थे। अगर अभी कुछ दिन पहले के उनके ट्वीट्स या उनके बयानात आप सुने तो ये वो आदमी थे जो पाकिस्तान का जो पार्लिमानी सिस्टम है